गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नाउ वेलकम टू स्टैंडर्ड 7। आज हमारा न्यू लेसन एक्सप्लेन कर रही हूँ। लेसन नंबर 13 लिख रही हूँ, 14। लेसन नंबर 14, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। लेसन नंबर 14, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। इलेक्ट्रिक करंट और उसके इफेक्ट्स क्या हैं उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ये पहले तो आपको मालूम है, आपके क्लास में चारों तरफ ट्यूबलाइट्स, पंखे, ये सब जो है ऑब्जेक्ट्स चालू है, थिंग्स चालू है। कहाँ से चालू है? इसमें इलेक्ट्रिक करंट है, पास हो रहा है तो ही चालू है। अगर ये स्विच आप ऑफ कर देते हो तो ये सब बंद हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट पास होना बंद हो जाएगा। और जैसे ही स्विच ऑन करोगे इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, सारा स्विच, पंखा, ट्यूबलाइट सब ऑन हो जाएगा। तो क्या है, नोन एज द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स एंड द ड्रॉ द डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। अब ये सर्किट, इसके बारे में आपको कि इलेक्ट्रिक करंट कैसा होता है और इनका इफेक्ट्स क्या होता है इसके बारे में जानना है। आपने पढ़ा है काफ़ी बार कि सेल, इलेक्ट्रिक सेल जो होता है, इलेक्ट्रिक सेल कैसे काम करता है मालूम है आपको? इलेक्ट्रिक सेल के पास के जो है ना, दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक निगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल, उसी तरीके से ये जो बल्ब होता है, बल्ब में भी ये टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, जब हम होल्डर, बल्ब क्या है, होल्डर में लगाते हैं, होल्डर में लगाते हैं तो होल्डर जो है उसमें भी ये दो टर्मिनल्स होते हैं। जब उनको, बल्ब को हम उसमें फिट करते हैं तो वो पॉजिटिव और निगेटिव जो है टर्मिनल से टच करता है और उसके बाद इलेक्ट्रिक जो है, जो वायर है, उस वायर को वो स्विच से कनेक्ट करता है, तब जाके ये बल्ब स्टार्ट होता है। और इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, जो हम क्या कहते हैं, घर में वॉच, क्लॉक होता है, वॉल क्लॉक, हैंड वॉच, रिस्ट वॉच, फ्रिज का क्या कहते हैं, मोबाइल, टीवी का रिमोट कंट्रोल, और भी काफ़ी जो है खिलौने होते हैं आपके घर में, टॉयज़ होते हैं जो इलेक्ट्रिक सेल से ही चलता है। ठीक, तो आप कभी इलेक्ट्रिक सेल देखो, जब जहाँ पे आप फिट करते हो तो एक तरफ आपको सिंपल सा पॉइंट दिखाई देगा और दूसरी तरफ एक रिंग, स्प्रिंग टाइप का दिखाई देगा। ठीक है, स्प्रिंग टाइप का दिखाएगा। तो हम जो इलेक्ट्रिक सेल होता है उसका ये कैसा होता है, ये इलेक्ट्रिक सेल है, इसका एक पॉइंट, उसका ये पॉइंट जो है वो ऐसे से ही होता है। ठीक है, तो वो स्प्रिंग, वो जो स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग से टच करेगा और दूसरा पॉइंट ऐसा पुल होता है, हल्का सा पुल होता है इस तरह से। तो ये पॉजिटिव एक जो है प्लस होता है और एक निगेटिव होता है। जब प्लस से प्लस को जो है ज्वाइंट करते हैं, निगेटिव से निगेटिव को ज्वाइंट करेंगे, तब शायद जो है ये करंट पास होना शुरू होगा। जब अभी हम इलेक्ट्रिक सेल देखते हैं तो इलेक्ट्रिक सेल इसी तरीके के दिखेंगे आपको। द सेल, बल्ब, वायर, स्विच etc. are the components of the electric current and the represented by the symbols. आपकी टेक्स्ट बुक की बात करें हम, तो टेक्स्ट बुक में क्या है कि यू माइट हैव ट्राइड द गेम हाउ स्टडी इन योर हैंड, सजेस्टेड इन चैप्टर 12। चैप्टर 12 में आपको सजेस्ट किया गया है। चैप्टर 12 क्या है, जिसमें हाँ, मोशन
नहीं, ये रिप्रोडक्शन इन प्लांट नहीं, इन क्लास 6 की बात कर रहे हैं। क्लास 6 में अभी मैं चैप्टर 12 पढ़ाया मैंने वहाँ पे कि इलेक्ट्रिक वो भी है सही, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, उसमें भी इलेक्ट्रिक सेल के बारे में पूरी डिटेल्स दी गई है। तो आप लोगों ने भी जो है क्लास 6 में ये पढ़ा होगा। एंड ऑफ द क्लास 6 इफ नॉट यू मे ट्राई टू आउट नाउ। पहली एंड घोष ने क्या बोला, हैड ऑल्सो सेट अप द गेम बाय कनेक्टिंग एन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड सजेस्टेड इन क्लास 6 they had lots of fun trying to out with their families and the friends they enjoyed to so much that they decided to suggest to the cousin of theirs who stay in the different towns. So Paheli made a neat drawing showing now how two various electric components were to be connected of figure number 14. आप देख रहे हो 14.1 में क्या लिखा हुआ है, ये आपको इलेक्ट्रिक सेल दिख रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक सेल का देखो आप, ऊपर पॉजिटिव पॉइंट है, नीचे नेगेटिव पॉइंट है, दिख रहा है आपको पॉइंट येलो कलर का है, उसमें ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है। अब देखो ये जो है एक पिन जो क्या कहते हैं आयरन पिन होता है, खिल जिसको बोलते हैं, नेस बोलते हैं इसको, वहाँ पे वो ठोका हुआ है। फिर उसके बाद वो दूसरा वायर जो है वो दूसरे पे जो है खिल में है, और उसके बीच में आपको दिख रहा है की लगा हुआ है, की लगा हुआ है, और उसके बाद उसको टच किया हुआ है बल्ब से। और यहाँ पे जो ये नीचे जो आपको वो दिख रहा है ना स्टैंड टाइप का, वो हम थर्मोकोल भी ले सकते हैं, क्योंकि थर्मोकोल जो है ना इलेक्ट्रिक इंसुलेटर है, उसमें करंट नहीं आता है, ठीक है। थर्मोकोल इसीलिए हम यूज़ करते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिक चीज़ पर हम थर्मोकोल रख करके काम करेंगे ना तो उसमें हमें करंट नहीं लगेगा। तो ये थर्मोकोल का एक शीट्स है जो सब में उसमें जो है पिन गाड़ करके रखा है। और उसके बाद वो छोटा सा जो टॉर्च वाला बल्ब होता है, क्या कहते हैं, जो दिवाली वाली में जो आप लाइटिंग करते हो, लाइटिंग में छोटे छोटे बल्ब होते हैं ना, वो बल्ब लेना है, वो बल्ब लेना है। और उसके बाद देखो ये सेफ्टी पिन दिया हुआ है, वो कहाँ क्या लगा हुआ है, इसमें सेफ्टी पिन है जो हम यूज़ करते हैं कभी भी कोई चीज़, दुपट्टा उपट्टा है, साड़ी वाड़ी में पानी पिन लगाते हैं ना, सेफ्टी पिन वैसा वाला पिन है। अब ये देखो इसका जो वायर है, एक वायर यहाँ पे पिन से जॉइंट किया है, ठीक है, दूसरा वायर की से रिलेटेड है, और उसके बाद यहाँ पिन से, और उसके बाद वो पिन से, आपको दिख रहा है ये। और यहाँ पे बल्ब जल गया, कैसे जला, इलेक्ट्रिक करंट देखो कहाँ कहाँ से पास हुआ, पिन से, पिन में पास हुआ, पिन से इलेक्ट्रिक करंट, ये दूसरे पिन में जो है जो वायर है ना, वो वायर पे इलेक्ट्रिक करंट पास हो गया है, उसी से जो है वो की को जोड़ा है, उसी वायर में की रखा है, और की से जो है वो वायर को टच किया है, तो वो की से जो है वायर को टच करने के बाद उसमें एक इलेक्ट्रिक करंट आ गया। और यहाँ पे दूसरी तरफ जो निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव क्या कहते हैं टर्मिनल है, निगेटिव टर्मिनल को सेफ्टी पिन का एक कॉर्नर उसको टच किया है, और दूसरे कॉर्नर से दूसरे वायर से वो बल्ब को टच किया, बल्ब जल गया। कभी आप लोगों ने इस तरह का प्रैक्टिकल किया है? हाँ, कभी नहीं किया आपने इस तरह का प्रैक्टिकल? तो आप लोग ये प्रैक्टिकल करो, कल आप लोग एक सेल लेकर आओगे, ठीक है, जब हमारा साइंस का पीरियड होगा तो, ठीक है, हम क्लास में करेंगे ये चीज़। अगर आपके पास थर्मोकोल है तो थर्मोकोल की सीट्स जो है लेकर आना, और उस पर हम ये खिल्ली ठोक करके और वायर लगा करके, और ये किसी के घर में अगर वायर हो इस तरह का स्पेयर पड़ा हो तो लाए और सेल लेकर आए। देखो हम ये चीज़ जो है यहाँ पे आपके सामने प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि सही में होता है कि नहीं होता है। होगा। आप लोग साइंस से रिलेटेड जो है प्रोजेक्ट करते हो, प्रोजेक्ट में देखा होगा काफ़ी जगह ऐसी चीज़ें जो थिंग्स आपको दिख रहा होगा जो इलेक्ट्रिक सेल से जो है जल रहा है, दिखता है। हर साल आपके स्कूल में प्रोजेक्ट होता है, आपको मालूम होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ होता है, ठीक है।
तो ये फिगर जो दिख रहा है इससे क्या पता चलता है कि कैन यू ड्रॉ दिस सर्किट, आप ये सर्किट ड्रॉ करते कन्वेंशनली इट मेड बोज ने क्या बोला कि वंडर इफ देयर इन आइजर वे रिप्रेजेंट दिस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, इसको इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स कहते हैं। कहाँ से इलेक्ट्रिक जो है पास हो रहा है। अभी आप ये जो है आपके घर क्लास में देखो 1 2 3 4 दिख रहा है, और आपको ये भी दिख रहा है कि यहाँ से जो है पाइप गई हुई है, वो पाइप फिर वहाँ पे ज्वाइंट हुई है, देखो वायर वहाँ से वहाँ ज्वाइंट हुआ है, फिर आगे पाइप गई है उसको वहाँ पे ज्वाइंट किया है। इस तरह से जो है एक दूसरे के साथ ये कनेक्ट है। जब ये मान लो ये दो जो है ट्यूबलाइट एक साथ जलता है, क्यों? क्योंकि उन दोनों का जो है स्विच के पास जो है वो वायर एक साथ ज्वाइंट किया गया है, इसलिए एक ही स्विच ऑन करते हैं तो दो ट्यूबलाइट एक साथ जल जाता है। तो ये है इलेक्ट्रिक करंट। अब क्या है सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, क्या होते हैं इनके प्रतीक, सिंबल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के सिंबल्स क्या होते हैं। सम कॉमन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स इन द टेबल 14.1, आपको दिखा 14 में, एंड सम इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स एंड देयर सिंबल्स आर शोन। You may come across different symbols for these components in different books. However, in this book, we shall be using the symbols shown here. Look at the symbols carefully. कौन से symbols carefully पढ़ो? ये देखो आपके 14.1 पेज नंबर 161 में देखिए, आपको एक इलेक्ट्रिक सेल का जो है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स दिख रहा है। कंपोनेंट्स क्या क्या है, इलेक्ट्रिक सेल है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, स्विच इन ऑन पोजीशन में है जो एक सेफ्टी पिन से दिया हुआ है, एंड स्विच ऑन ऑफ पोजीशन यानी कि वायर निकाल दो, ऑफ हो गया। फिर बैटरी आपको दिख रहा है, फिर उसके बाद वायर दिख रहा है। ये है हमारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, समझ में आया। कंपोनेंट्स का मतलब थिंग्स ही हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, जितने भी इलेक्ट्रिक ऑब्जेक्ट्स हुए, ठीक है, वही हमारे कंपोनेंट्स हैं। अब उसके बाद सिंबल्स देखो, इसका आपको सिंबल्स इस तरह का दिखाई देगा, ये सिंबल्स है आपके, यानी कि आप ये सिंबल्स को आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये इसके जैसे आपने एसएस पे कन्वेंशन साइन पढ़ा था, ठीक है, कन्वेंशन साइन पढ़ा ना, उसमें भी सिंबल्स दिए थे ना, ये फॉरेस्ट का सिंबल है, ये ट्रेन का सिंबल है, ये स्टेट ऑफ बाउंड्री का सिंबल्स है। तो इस तरह से काफ़ी सिंबल, जैसे आप स्कूल है, स्कूल के आगे जो है बम्प बना रहता है और उसके बाद वहाँ लिखा रहता है कि आगे स्कूल है धीरे चलो, ऐसा लिखा रहता है। या आपको ये भी लिखा रहता है कि बम्प गो हैड, आगे की तरफ बम्प है। तो ये सब सिंबल्स दिए रहते हैं। आप जो है 4 रास्ते में जाते हो, जब वहाँ पे लाइटिंग चालू होता है तो आप देखो उस पर सिंबल्स रहता है कि इस तरह जाना है क्या, तो आपको दाहिनी तरफ जाना है, इस तरफ जाना है तो आपको बाईं तरफ जाना है, इस तरह के सिंबल्स होते हैं ना। तो इसी को जो है सिंबल्स कहते हैं, इसको हमको ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। ये जो है सिंबल्स जो होते हैं वो आपकी बुक्स में जो है जो बताए गए हैं उन्हीं सिंबल्स के द्वारा हमें चलना पड़ता है। तो यहाँ पे पहला सिंबल देख रहे हो कि एक बड़ा टी है और एक छोटा टी है, डार्क है। फिर उसके बाद वायर का जो फिलामेंट का सिंबल्स होता है विश्वा स्टैंड अप एंड स्विच ऑन पोजीशन का सिंबल्स, और उसके बाद स्विच ऑफ पोजीशन का सिंबल्स दिख रहा है आपको कि स्विच ऑन में जुड़ गया है और स्विच ऑफ में खुल गया है। और उसके बाद बैटरी का सिंबल्स दिख रहा है और फिर उसके बाद वायर का सिंबल्स, ठीक है। तो ये सारे सिंबल्स जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के, ओके। Now look at the symbols carefully in the symbol for the electric cell and notice that there is a longer line and the shorter but thicker parallel line. Do you recall an electric cell has a positive terminal and the negative terminal? जो हमने आपको अभी बताया कि कोई भी इलेक्ट्रिक ऑब्जेक्ट्स लोगे, कंपोनेंट्स लोगे, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होता ही है, 2 टर्मिनल होते ही है।
In the symbol on electric cell is a longer than representing the positive terminal and the thicker. देखो ये जो सिम्बल्स में है ना, पॉजिटिव जो क्या कहते हैं लॉन्गर है, पॉजिटिव वो थिकर में दिखाया है. एंड द शॉर्टर लाइन रिप्रेजेंट द निगेटिव टर्मिनल. जो शॉर्टर लाइन है वो निगेटिव टर्मिनल में है और पतला है. एंड द फॉर द स्विच इज ऑन पोजिशन एंड ऑफ पोजिशन आर रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल एज शोन, कि ऑन पोजिशन में जॉइंट है और ऑफ पोजिशन में निकला हुआ है. एंड the wire used to connect the various component in the circuit is represented by lines. यानी कि अगर आप स्विच ऑन करते हो तो आपको ये सारे जॉइंट हो जाते हैं, और जैसे ही स्विच ऑफ करते हो तो ये निकल जाता है, वायर हट जाता है, तो इस तरह से ऑफ हो जाता है. इन द टेबल ऑफ 14.1 a battery and the symbol are also shown. Do you know what a battery is? Look at the symbol of battery. बैटरी का सिंबल क्या है? Can you make out of battery? Could be. And for some of the activities we may need for that then one cell. So we can connect two or more cells together as shown. And 14.2 में आपको दिख रहा है. 14.2 में देखो, अभी घर जाना आपको. घर जा कर के जब आपको टीवी का रिमोट देखो, 2 सेल से ही टीवी का रिमोट चलता है. अब देखो उसका पॉजिटिव और निगेटिव का टर्मिनल किधर है. 2 सेल को आप कैसे जोड़ते हो? जब ये सेल है आपको दिख रहा है ना, देख रहे हो, एक सेल का पॉजिटिव जो है ऊपर वाला पोर्शन जो गोल गोल निकला होता है वो पॉजिटिव, और दूसरे का निगेटिव. पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल जुड़ेगा तो ही काम बनता है. यहाँ पे दिख रहा है एक लाइन से पॉजिटिव, पहले पॉजिटिव के बाद निगेटिव, निगेटिव के साथ पॉजिटिव ज्वाइंट हुआ, फिर उसके बाद निगेटिव के साथ पॉजिटिव ज्वाइंट हुआ, फिर निगेटिव के साथ पॉजिटिव. इस तरह से अगर सेल को आप ज्वाइंट करोगे तो ये सेल काम करने वाला है. कभी लगाया है आप लोगों ने रिमोट वगैरह में सेल? और क्या क्या जो है गैदर्स होते हैं हमारे जो इलेक्ट्रिक से चलते, कोई बताएगा? रिमोट क्लॉक में एक सेल लगता है ना, एसी का रिमोट, उसमें भी. और रिमोट वाले कार ट्वाइस, जिसमें 1 या 2 रिमोट, 2 जो है जो सेल लगता है. अब वो देखो सेल का सिरा, उसे कहाँ किसी में 5-5 लगते हैं, ऐसी बात नहीं है. टॉर्च देखा है आपने? टॉर्च, वो वाला मोबाइल वाला टॉर्च नहीं, हाँ जो पुराने ज़माने में लोग लेकर के चलते थे ना टॉर्च को, जो उसमें से स्विच ऑन ऑफ होता था, उससे टॉर्च का बल्ब जलता था. उसमें बड़ी वाली बैटरी लगती है. बैटरी यहाँ पे देख रहे हैं, सेल जो है छोटे वाले, नीचे देखो बड़ी वाली बैटरी है, दिख रहा है, मोटे मोटे बैटरी. इस तरह की बैटरी जो है सेल में लगती है. उसमें भी 4 लगता है, 3 लगता है. तो यहाँ पे भी पॉजिटिव के साथ निगेटिव, निगेटिव के साथ पॉजिटिव, तो ये काम करता है. हम लोगों ने मैग्नेट पढ़ा था ना, मैग्नेट में भी यही होता है ना. मैग्नेट के भी साउथ और नॉर्थ पोल होते हैं, तो साउथ के साथ साउथ अगर ज्वाइंट करोगे तो रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, हाँ, रिपेल हो जाता है. और जब क्या कहते हैं साउथ को नॉर्थ के साथ ज्वाइंट करोगे तो वो अट्रैक्शन होगा. ध्यान रखो, कभी कभी ऐसा होता है कि 2 जो है मैग्नेट आप साथ में लाते हो, तो अगर दोनों का ही जो है पोल एक है, दोनों का ही नॉर्थ पोल है, तो हमेशा वो रिपेल हो जाएगा, वो अट्रैक्ट नहीं होगा. और एक साउथ पोल है, एक नॉर्थ पोल है, तो अट्रैक्शन होगा. उसी तरीके से यहाँ पे भी पॉजिटिव के साथ निगेटिव, निगेटिव के साथ पॉजिटिव होता है. इतनी सी बात सबको अच्छी तरह समझ में आ गई? ओके, नेक्स्ट आगे हम बढ़े. अभी आपको बैटरी का दिख गया कि बैटरी भी हम किस तरह से ज्वाइंट करते हैं. आप लोग घर में जा कर के एक बार देखना, चेक करना, और फिर और ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा. मेनी डिवाइस सच अ टॉर्चेस, ट्रांजिस्टर्स, रेडियो देखा, रेडियो मिर्ची. काफ़ी अभी तो रेडियो मिर्ची जो है लाइट से चालू होता है, जब हम स्विच ऑन करते ऑफ करते
तो हो जाता है। लेकिन पहले जो रेडियोस होते हैं ना, ट्रांजिस्टर, जो हम पुराने ज़माने के लोग कभी कभी ले लेके सब जगह घूमते थे, कमेंट्री आती थी, क्या कहते हैं, क्रिकेट आता था, कोई बहुत क्रिकेट का प्रेमी है ना, तो वो ट्रांजिस्टर को लेकर जो है बाजार में घूमता था या अपनी सोसाइटी में घूम घूम करके चलता था। तो वो कैसे चलता है? तो वो इलेक्ट्रिक सेल से चलता है। तो ट्रांजिस्टर, टॉयज, टीवी रिमोट कंट्रोल यूज बैटरीज। हाउएवर इन सम ऑफ दिस डिवाइस द इलेक्ट्रिक सेल are not always placed one after the other, the shown in figure number 14.2 दिखा दिया हमने। Sometimes the cell are placed side by side, then how are the terminals of the cell connected, ये भी आपने देख लिया। and looked carefully inside the battery, बैटरी के जो है, हाँ ये चीज़ देखो, आपके घर में जो है ना कोई भी स्पेयर जो ख़त्म हो चुकी बैटरी वो रखा हो, तो आप उसको जो है ना कभी खोल करके देखो, तो उसके अंदर आपको काला काला कार्बन मिलेगा, ब्लैक कलर का पूरा, जो इसका जो अंदर का मटेरियल होगा ना वो ब्लैक होगा। तो इसको जो है ना, इसका जो है ना इलेक्ट्रिक सेल के अंदर जो इलेक्ट्रिक क्या कहते हैं मटेरियल होता है जिससे जलता है वो ख़त्म हो जाएगा, तो हमारा इलेक्ट्रिक सेल जो केमिकल्स है ना, केमिकल्स ख़त्म हो जाएगा उसके अंदर का, तो हमारा इलेक्ट्रिक सेल ख़त्म हो जाएगा। कभी कभी देखो हमारा रिमोट कंट्रोल ही जो है ना नहीं चलता है, जो रिमोट करने वाला जो है टीवी रिमोट कंट्रोल वो नहीं चलता है, वो बार बार हम इसको यूज़ करते हैं, तब फिर बोलते हैं इसका तो सेल ख़त्म हो गया। यानी कि जो सेल के अंदर जो सॉल्यूशन है, जो केमिकल है, वो केमिकल यूज़ हो गया, तो हम फिर वो सेल को फेंक देते हैं। तो अभी जो है ना घर पे वो फेंकना मत, उसको तोड़ना और तोड़ करके उसके अंदर की चीज़ को देखना। वो बिल्कुल ब्लैक कलर का कार्बन होता है, जो उसके अंदर का केमिकल होता है ना, वो ब्लैक कलर का कार्बन दिखाई देगा आपको, उससे जो है इलेक्ट्रिक सेल जलता है। अभी काफ़ी लोग जो है ना क्या कहते हैं चार्जेबल इलेक्ट्रिक सेल खरीदने लगे हैं, क्योंकि भाई एक इलेक्ट्रिक सेल जो होता है ना वो बहुत महंगा आता है, 12-13 रुपये से कम का नहीं आता है, पतला पतला भी छोटा छोटा, और मोटा वाला तो बहुत ही महंगा होता है। तो लोग जो है क्या करते हैं भाई, बार बार जो है हमें इलेक्ट्रिक की ज़रूरत पड़ती है, तो रिमोट कंट्रोल ये क्या कहते हैं टीवी का रिमोट और ये रेफ्रिजरेटर का रिमोट, इस सब के लिए जो ना एसी का रिमोट, इन सब के लिए जो है ना क्या करने लगे लोग चार्जेबल बैटरी खरीदने लगे, कि उसका जो सॉल्यूशन ख़त्म हो जाए, अंदर का केमिकल ख़त्म हो जाए, तो फिर से वापस उसको चार्ज में लगा दे, तो वो 18-19 घंटे के बाद वो बैटरी फिर से चार्ज हो जाएगा, तो आराम से आपका फिर से 3 महीना चलने वाला है। ये कुछ पता है आप लोगों के पास चार्जेबल बैटरी किसी किसके पास है? देखो चार्जेबल बैटरी है, मेरे पास खुद भी है, क्योंकि जो टीवी का रिमोट है, रिमोट का जो है चार्जेबल बैटरी है, वो चार्ज जब ख़त्म हो जाता है तो हमें पता चल जाता है, तो उसका चार्जर आता है। चार्जर जिस तरह से मोबाइल का चार्जर होता है ना, उसी तरीके से उसका भी चार्जर होता है। तो उस चार्जर में बैटरी डाल करके उसी में वही टर्मिनल ही होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव को नेगेटिव से ज्वाइंट करेंगे तो ही वो चार्ज होने वाला है। तो फिर उसको जो है हम स्विच में लगा देते हैं बोर्ड में, फिर वो 18-19 घंटे के बाद, यानी 24 घंटा आप जोड़ देते हैं, 24 आवर्स के बाद वो फुल चार्ज हो जाता है, फिर वो आराम से 3-3.5 महीना चल जाता है। तो आप लोग इस तरह से, तो देयर आर यूजुअली अ थिक वेयर द मेटल स्ट्रिप कनेक्टिंग द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल टू द निगेटिव टर्मिनल, ये बार बार हम बता रहे हैं, यही चीज़ है। एंड द नेक्स्ट सेल इन द ऑर्डर द हेल्प ऑफ यू, यानी कि जो ये सेल है ना नीचे 14.2 और 14.3 दिखा रहा है कि अ बैटरी ऑफ 2 सेल्स एंड द बैटरी ऑफ 4 सेल्स, कैसे आप बैटरी ऑफ 2 सेल्स को जोड़े हो और कैसे आप बैटरी ऑफ 4 सेल्स को जोड़े हो, और नीचे जो है किस तरह से वायर के साथ जो है बैटरी को कनेक्ट किया गया। अब ये जो ऊपर के जो वायर दिख रहे हैं ना, इनके साथ अगर आप बल्ब या सेफ्टी पिन या पिन को ज्वाइंट करोगे ना, तो ये टर्मिनल काम करना शुरू कर देगा, ये जो सर्किट है ना ये काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो 2 पेज अच्छी तरह समझ में आ गया सबको?
इसमें किसी को भी क्वेरी हो तो पूछ सकता है। आगे हम जो है कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।